हेलो, स्वागत है आप सभी का ओरेकल क्लासेस में। आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में। तो आज दो क्वेश्चन को समझते हैं पहले अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। दिया गया है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मैंने बताया था कि 36 तल से ऊपर बनने वाला कोण उन्नयन कोण होगा। उस मीनार के आधार से 36 तल पर, 36 तल यानी कि हमारी आंखों के सामने था, प्लेन के समानांतर बनती है, 40 मीटर की दूरी पर स्थित है, स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। ठीक, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए प्रश्नानुसार ये हल करते हैं, हम लोग हल करते हैं। चलिए सोल्यूशन दिया क्या हुआ है, देखिए दिया क्या हुआ है, 36 तल पर 40 मीटर की दूरी पर, 36 तल यही होता है, 36 तल यही होता है, ये 40 मीटर की दूरी, इसको 40 मीटर, चलिए स्थित बिंदु से देखने पर, मतलब इस बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है, ये देखने पर 45 डिग्री की है ये चीज। ठीक, और ये मीनार की चोटी हो जाएगी, ये मीनार की चोटी, ये मीनार मान लीजिए, ये मीनार है, ऐसे ऐसे मीनार है, तो कर दीजिए। ठीक है, ये मीनार की चोटी हो जाएगी। तो ये जो है h, इसकी हाइट पता करनी है, मीनार की ऊंचाई पता करनी है। तो एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा एंड ये c हो जाएगा। ठीक, तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। चलिए बताइए, tan थीटा बराबर पता क्या करना है, ये लंब है, ये सीधा है, ठीक है, मीनार एकदम सीधी है, ये लंब हो जाएगा, लंब अपॉन आधार, यानी कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, तो tan थीटा, चलिए tan थीटा, tan कितना है 45, tan 45 डिग्री, लंब h, आधार 40, tan 45 की वैल्यू 1, h by 40 and h equals to 40 मीटर। अर्थात इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर। लिख देंगे यहां पर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। अतः ठीक, सबसे इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया ताकि समझ जाए हम लोग। एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, एक 40 मीटर लंबी डोरी ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे डोरी, ये हो जाएगी 40 मीटर, ये 40 मीटर की डोरी है, पतंग से उड़ रही है। यहाँ एक पतंग बना दो भैया, ऐसे ऐसे तो पतंग से बंधी हुई। यदि पतंग की डोरी से 36 से 30 अंश का कोण बनाती है, यहां से 30 अंश का कोण बनाती है, तब इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि h, तब इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, हम जानते हैं, लिख दो भैया, हम जानते हैं, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, यही होता है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो रख देंगे साइन 30, लंब है h, कर्ण 40, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई कितनी 1/2, h बाई 40, h बराबर 20 मीटर। अर्थात इसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये 20 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। लिख देंगे, अतः ऊंचाई 20 मीटर है। यही ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से समझाया था कि कैसे क्या चीज है,
इसको आप लोग देखिए और समझ लीजिए, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको करिए और कुछ क्वेश्चन और भी कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास में।